पहला सवाल देखिए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक तो तरीका रहेगा कि इसको ओपन कर लो, आप उससे करो बेसिक से। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, उसमें किसी में भी पी क्यू और आर इसकी टर्म नहीं है, तो कोई भी वैल्यू आप पुट करके भी इनको कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि जैसे मैं क्यू और आर को जीरो मान लेता हूँ, क्यू और आर को आप यदि जीरो मानते हो तो फिर जो इक्वेशन है वो किस में बदल जाएगी, ध्यान से समझना। पहली वाली टर्म से बनेगा आपके पास पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, क्योंकि आर और क्यू तो जीरो मान दिया आपने। और यहाँ सेकंड टर्म बन जाएगी माइनस पी स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, और नीचे आपके पास प्लस का पी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टर्म बनेगी यहाँ से आपके पास माइनस का पी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, ठीक है, और नीचे बनेगा आपके पास माइनस का पी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो यहाँ से 1, ये कट जाएगा तो यहाँ से भी 1, और ये कट जाएगा तो यहाँ से भी 1, लेकिन ये माइनस का है और ये आपके पास प्लस का है, तो ये ओवरऑल कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर आएगा वो 1 आएगा आपके पास। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बात समझ में आई आपको। क्वेश्चन सेकंड देखिए, एक डीलर है जो मार्क करता है अपने आइटम को 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, अलाउ करता है 15% डिस्काउंट, गेन परसेंटेज बताना है। आपको मैंने तरीका बताया, क्या कहोगे, बेसिक से चलोगे 100 से बढ़ा के कितना कर दिया, आप कहोगे 20% का मार्कअप किया है तो आप कहोगे 120 कर दिया। अब फर्दर इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, 15% इसका निकालो, आप कहोगे 15% इसका जब निकालते हैं तो 180, तो 18 बनेगा, 18 माइनस कर देंगे तो अब ओवरऑल यहाँ पे 102 आ रहा है। 100 रुपये का मामला था, उसको 102 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, आपको 2 रुपये का, किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, तो 2% आ जाएगा आंसर आपका, यही गेन है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक 1 मीटर का पाइप है और जिसका इनर डायमीटर है वो इक्वल है आउटर रेडियस के। देखो इनर रेडियस मैंने स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर, तो इनर डायमीटर बोला है मतलब 2r, ये है कैपिटल आर के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि r अपॉन आर मतलब r आउटर का और r इनर का जो रेशियो है वो 2:1 का रहेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यदि ये 2x है तो ये x रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई पूरी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड इन क्यूबिक यूनिट में, जो बनाने के लिए पाइप को, ठीक है, यदि ये इतना क्यूबिक मीटर पानी इसमें रखता है। अब एक चीज़ आप मुझे बताओगे कि पानी जो भरा हुआ है ना, ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, तो पानी जो भरेंगे वो तो इसके अंदर अंदर वाले मामले में आएगा, तो अंदर अंदर आएगा पानी, तो अंदर वाला रेडियस में काम में लूँगा, तो उस वाले केस में आपके पास वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर एच, एच मतलब 1 मीटर का पाइप है, तो ये जो ओवरऑल है 88/7 के इक्वल हो जाएगा, 7 से 7 और 22 से ये 4 बार, तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे आप मुझे बताओगे, वो 2 निकल के आ रही है। एक्स यदि 2 आ गया तो रेडियस ये वाली 2 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब आपको निकालना है मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये देखो खोखला पाइप है इस तरीके से, है ना, तो इसके बीच में ये मटेरियल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है, क्योंकि इसके बीच में मटेरियल है। कल एक और सवाल था, आया था पिछले शिफ्ट में ऐसा, तो उसको भी हमने डिस्कस किया था, तो वही चीज़ यहाँ पे रखते हैं। तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर आपको होगी 4 चौके 16, 16 माइनस 4 आपको होगी, ये हो जाएगा ओवरऑल 12 हो रहा है, और एच आपके पास 1 मीटर है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, आपको होगे 12 दूना 24, 2 12 दूना 24, 25 26, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, 5 और 7 7 49, 37 पॉइंट करके आएगा क्या, 49, तो 5 बनेगा और 7 7 49, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट आपका। क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए आपसे कि 4 बोल रहा है कि एक बोट है, वो कवर करता है 120 अप स्ट्रीम में और बैक वापस टोटल 30 घंटे में, ठीक है, 120 जाना है और वापस आना है 30 घंटे में, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 7 घंटे में। हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 16 घंटे इन स्टिल वाटर। तो देखिए क्या करना है, पहले वही मैं क्या लिखता हूँ, अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। 120 की डिस्टेंस है और 120 यहाँ पे, तो 30 घंटे। आगे क्या बोला है कि 25 किलोमीटर यहाँ पे और ये 40 यहाँ पे, ये 7 घंटे, ठीक है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। मैं क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 75, 3 से किया तो ये 120 और 3 से किया तो 21,
माइनस कर लो तो ये कट जाएगा। तो ये अप स्ट्रीम की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, इसको माइनस किया मैंने, आपको हो गया 5 और यहाँ हो जाएगा 8, तो 4 45 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम हो जाएगी आपके पास यू, और यहाँ से माइनस किया आपको हो गया 9, तो यू की वैल्यू आ रही है वो 9 पंजे 45, 5 अप स्ट्रीम में जो वैल्यू है वो 5 आ रही है स्पीड की। अब इस किसी में भी रख दो वैल्यू तो वहाँ से दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसमें जैसे ही मैंने रखा अप स्ट्रीम में तो 24 इधर माइनस किया, आपको हो गए 24 इसमें से माइनस करूँगा तो 6 से इसके डिवाइड किया तो डाउन स्ट्रीम में आपके पास जो स्पीड आ रही है वो आपके पास 20 आ रही है निकल के। ठीक है, देखा, समझ में आया ये दोनों स्पीड कैसे निकाली है। ये आपको मैंने जब बोट एंड स्ट्रीम कराया था ये तरीका भी डिस्कस किया था वहाँ पे। आप कहोगे कि ये दोनों स्पीड आ गई हैं तो यहाँ से बोट की स्पीड निकाल सकते हो। बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, आपको कि 25 डिवाइड बाई 2 तो 25/2। ओके, आगे देखिए कि कितने डिस्टेंस कवर करेगा 16 घंटे में, तो 16 घंटे में तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको काटेंगे 8 बार, 25 × 200 तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द विड्थ, और लेंथ का विड्थ से इसमें दे रखा है और एरिया ये है, तो आप कहोगे इसको मैंने मान लिया 3x और ये 2x ये रेशियो है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया क्या हो जाएगा आपको कि 6x² जो है ना 150 के बराबर है, 6 से काटा तो 25, तो x की वैल्यू आ गई है 5, x की वैल्यू 5 आ गई तो आपको ये इसकी डायमेंशन 10 और 15 आ गई है। पेरीमीटर निकालना है आपको हो गए 2 × L+B, तो 15 + 10 25, 25 दूना 50, तो 50 आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अगली वैल्यू देखो, देखिए ऐसे सवालों में ये जो सवाल है ना आपका sin थीटा tan थीटा, अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये cot थीटा जो दे रखा है तो यहाँ से cot थीटा बताओ आप मुझे 3/2 है, तो tan थीटा cot थीटा 3/2 है ना, तो tan थीटा 2/3 है, तो 2/3 है तो आपको हो गए, यदि ये है 2 है ये 3 है तो ये वैल्यू आपको हो गई ये 13 है। फिर साइन थीटा आपको कि √13 तो पहले से ही है, और साइन थीटा जो आएगा वो आपके पास 2/√13 आ जाएगा। ठीक है, -3 tan थीटा, tan थीटा क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 3 2/3 प्लस 13 अंडर का कॉज हो जाएगा आपके पास 3/√13, सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो 2 - 2 ऊपर तो 0 आ रहा है तो नीचे कुछ भी आया तो उससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, 0 हो जाएगा आंसर आपका हो रहा है। अगला मामला जो बन रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी और ई में, सी और ई कहाँ है, सी ये रहा और ई ये रहा, दोनों का आपको के दोनों का मामला बन रहा है वो 46 हो रहा है, एवरेज 40 ये 46 हो रहा है ना, एवरेज 23 हो जाएगा, 23 2500 का 23 निकाल लो, 2500 का 23 तो बटे 100, तो 20 से 20 23 से मल्टीप्लाई कर लो या 25 से कर लो, 25 × 75 25 दूना 50, तो ये 57, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको इसकी एक्सप्रेशन जो दिया है इसकी वैल्यू बतानी है। आप गौर से देखोगे ना 41 और 49 दोनों का टोटल है ना वो 90 डिग्री हो रहा है, तो इनको या तो चेंज कर लो तो ये इसमें बदल जाएंगे साइन में तो भी कट जाएगा, या फिर एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे cos A cos B माइनस साइन A sin B, तो ये होता है cos A + B का, तो 49 + 41 A + B का फॉर्मूला लगा दिए थे, cos 90 बन रहा है, cos 90 0 होता है तो भी 0 हो जाएगा, और आगे 2 लगा हुआ है पहले से ही, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ड्यूरिंग ए स्कूल एक्सकर्शन ईच स्टूडेंट जूनियर वाज चार्ज 325 रुपये, ईच स्टूडेंट ऑफ सीनियर जो है आपका 400 रुपये, 80 स्टूडेंट है फ्रॉम द जूनियर और कंबाइंड एवरेज है वो आपका 352 है, तो कितने हैं सीनियर से। तो ये तो मिक्स एलिगेशन का मामला हो गया। आप कहोगे देखो जूनियर का जो चार्ज है 325 रुपये, और इधर जो चार्ज है आपके पास 400, ये जूनियर का है ये सीनियर का है, और जूनियर है वो आपके पास 80 हैं, और ओवरऑल है वो 352 है मामला, सॉल्व कर लो। तो माइनस किया आप कहोगे 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, ये सही कर रहे हैं हम। आप कहोगे हाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें मामला तो क्या बनेगा, इधर माइनस किया तो 52 है ना, तो 48 बनेगा ये तो, और इधर माइनस किया तो आप कहोगे 12 में से 5 गए तो 7 बनेगा,
यहाँ हो जाएगा 3 तो 2 बनेगा, ठीक है। तो इतना बन रहा है। तो बेसिकली काट लो इसको, 8 से काटेंगे 6 बार, 8 से काटेंगे 10 बार, 2 से भी काट लो 3 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। तो 3 की जगह 5 रख देना है, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू है वो जो 5 है ना, सॉरी 5 है वो 3 यूनिट की वैल्यू है, तो 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 9 और 5 9 45, तो 45 आंसर आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है आपसे कि एक चोर है जो नोटिस किया गया पुलिस के द्वारा 500 मीटर की डिस्टेंस पे। डिस्टेंस दे रखी है 500। आगे देखिए 2 स्पीड दे रखी होंगी, एक 17 से और एक 20 से चल रहा है। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है उनकी बीच की 8 मिनट के बाद में। देखिए रिलेटिव स्पीड से चलेंगे 17 और 20। 17 और 20 का मतलब हो जाएगा रिलेटिव यहाँ पे 3 की स्पीड से भाग रहे हैं। 5/18 से मैंने इसको बदलूँगा क्या? नहीं बदलूँगा। 3 की स्पीड है और इसको ऐसा करो, कितनी डिस्टेंस, चल बदल लो, 5/18 बदल लिया। अब बताओ क्या करना है। आप कहोगे ये तो बदल दिया, लेकिन ये मिनट में आपके पास जो टाइम है ना ये सेकंड में आ रहा है। तो 8 मिनट है, 8 मिनट को भी इसको सेकंड में बदल लिया, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या सॉल्व कर सकते हो आप। तो 6 तिया 18, तो ये 10 बार कटेगा, 8 पंजे 40, तो 400। तो 400 जो है ना ये डिस्टेंस तय कर लिया इतने मिनट में, 8 मिनट में। तो कितनी बची उनके बीच में? आपको कि 500 थी, 400 तय कर लिए, तो 100 बची है। अगला बोल रहा है कि लेंथ है एक कॉर्ड का जो ड्रॉन एट ए डिस्टेंस 21 सेंटर से, ये 21 की डिस्टेंस पर है, सेंटर 40 सेंटीमीटर, ये 40 है तो ये 20 का हो जाएगा। तो 20 21 और 29 इसका ये आपके पास ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस आपकी 29 हो जाएगी। PQR है, कंप्लीट कर सकते हैं 10 15 और ये दे रखा है, ठीक है। ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। आप कहोगे टोटल, मैं कहूँगा 60। आपको कि ये 6, इसकी 4, इसकी 3। आगे क्या बोला है कि मिलकर काम करते हैं, तो 6 और 4 10 3 13, तो 60 काम है, 13 को करेंगे, 13 चौके 52 और 8 काम बचा हुआ 13 से एफिशिएंसी से। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंकिता ने बेची है एक घड़ी 5% के लॉस पर। यदि इसने बेचा होता इसको 300 रुपये ज़्यादा में, तो उसको 5% का गेन होता। सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। तो आप मुझे बताइए क्या मामला है। आप कहोगे यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो समझने की, जैसे मैंने इसको CP माना, CP मतलब 100 ही मान लिया, तो 5% के लॉस पर मतलब 95 और 5% के प्रॉफिट मतलब 105। तो यहाँ का जो डिफरेंस है आप कहोगे 10। जो 300 जो वैल्यू दे रखी है ये 10 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि कितनी सेलिंग प्राइस है। उसको 5% के लॉस पर बेचा है, मतलब 95 में बेचा, तो ये निकालना है। एक जीरो से एक जीरो, 0 5 तिया 15 और 9 तिया 27 एक 28, 2850 में बेचा। ऑप्शन नंबर 4, ओके। इसको बताना है आपको, होगे कर लेते हैं सॉल्व। क्या करें बताओ? आप कहोगे ऐसा कर दो, इसमें से 4 की पावर है ना a+2 कॉमन ले लो, ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, a+2 कॉमन ले लिया 4 में से, तो 4 की पावर 2 बच जाएगा, -5। ये कैसे बच रहा है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो 4 की पावर 10 हो, उसमें से मैंने 4 की पावर 8 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचता है 10 - 8, तो 4 की पावर 2 ही तो कॉमन बचेगा। इसको मैं ऐसे ही तो लिखता हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो पावर 4 a+4 थी ना, तो उसमें से मैंने 4 की पावर a+2 कॉमन ले लिया, तो इतना बच गया बटे में। आपको कि यहाँ से 4 की पावर a कॉमन ले लो, ले लिया, तो ये क्या बन रहा है 15 - 2 दूनी 4, ये 4 बन रहा है। अब ये देखो कितना बन रहा है ऊपर, ये नीचे तो बन रहा है आपके पास 11, और ये 16 - 5 ये भी 11 बन रहा है, तो 11 से 11 ये कट जाएगा। अब यहाँ से देख लो, आपको हो गई ये 4 की पावर a और 4 की पावर a+2, तो 4 की पावर a कट जाएगा और 4 की पावर 2 बचेगा केवल, और 4 की पावर 2 क्या होता है 16, ठीक है। अच्छा सवाल था, अलग कंसेप्ट में पूछा है, इस बार ही पूछा ये वाला। 15वां सवाल देखिए, m की वैल्यू बतानी है, बता देंगे, कुछ नहीं है सवाल में, क्या करना है सॉल्व करना है बस। ये 72 तो 90 आ जाएगा, 15 से डिवाइड किया 15, 15 6 90 और 15 एकम 15, -m, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 160 बनेगा क्या, 160। ऐड कर लो सबको, आप कहोगे यहाँ से ये 150 151, तो ये बेसिकली वैल्यू 16 15 31 311, तो 311 - m
इधर का मामला बन गया 311 माइनस m। उधर का देख लो 37 जो है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आता है यहाँ से, और 111 में डिवाइड करते हैं तो 16 को जैसे इसमें डिवाइड करते हैं, 16 पंजा 80, 16 6 108, और 2 सही चल रहा है क्या? ये 1104 है ना, इसको 16 से डिवाइड करूँगा, 16 पंजा 80, 16 6 96, 16 6 96, 6 बार 96, 96 आपके पास 4 1 14 और 16 9, ठीक है। ये इतना जाएगा, और जो इतना जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर लो। 70 को 3 से 210, 210 में से 207 बनेगा ये, तो 207 इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 207 माइनस कर दो, m उधर आ जाएगा, तो आपको हो गया यहाँ से वैल्यू बेसिकली बन जाएगी 4, यहाँ हो जाएगा 1 तो 0, यहाँ पे 1, 104 बनेगा। ऑप्शन देखो पहला। क्वेश्चन 16 बोल रहा है आपसे कि P जो है टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q और थ्राइस एज लॉन्ग एज R टू कंप्लीट द टास्क। अब देखिए ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। जो है ना टाइम के लिए बोला है, P के लिए आपका ये ट्वाइस टाइम लेता है, तो इनकी एफिशिएंसी आप बता सकते हो क्या? देखो P को मैं बीच में रख देता हूँ, ये P है, और ये आपके पास इसकी कंपैरिजन Q से भी है, इसका कंपैरिजन R से भी है। P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q, टाइम इससे दुगना ले लेता है, एफिशिएंसी इसकी आधी हो जाएगी। P ट्वाइस दुगना टाइम लेता है, दुगना टाइम लेता है तो एफिशिएंसी आधी, तो 1:2 का एफिशिएंसी। अगला देखो 3 टाइम्स एज 3 गुना टाइम लेता है तो एफिशिएंसी आधी, तो ये इसकी 3। ये मैंने कैसे लिखा ये समझ में आया? ये मैंने एफिशिएंसी लिख दी है इनकी डायरेक्ट, क्योंकि जिसकी ज़्यादा जिसका ज़्यादा टाइम लेगा वो उतनी एफिशिएंट कम होगा। रेसिप्रोकल होता है बेसिकली टाइम के। इफ़ दे वर्क टुगेदर, यदि मिल के काम करते हैं तो काम को 2 दिन में कर देते हैं, तो एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 3 3 6 है ना, तो 6 की एफिशिएंसी से 2 दिन में निपटा देते हैं। तो Q अकेला कितने दिन में करेगा? Q अकेला 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? आपको कुछ 6 दिन में। ऑप्शन नंबर सेकंड। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 12, तो सर्कम रेडियस आपको बताना है, ठीक है। ईच साइड 12 दे रखा है ना। सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा? a/√3 होता है, तो 12/√3, तो कितना हो रहा है यहाँ से? इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू √3 तो 4√3 आ जाएगा। और दूसरा इनर रेडियस क्या हो जाएगा? a/2√3। सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे यहाँ से सॉल्व किया तो 10 - 4 6 3 9 9, तो -3 माइनस प्लस 12, ये हो रहा है 12। 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6, और 6 3 18, 22 में से 18 माइनस किया तो 4। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, देखो चोर पुलिस का एक और सवाल आ गया। स्पीड 8 और 6 दे रखी है, और पुलिसमैन स्टार्टेड 18 मिनट लेट। 18 मिनट लेट भागा है, तो आपको होगा कि जब तक चोर भागता रहा होगा। चोर ने 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय कर ली? डिस्टेंस को अलग तरीके से दिया है यहाँ पे। आप कहोगे 6 की स्पीड से भाग रहा है, तो 6 की स्पीड से ये चल रहा है तो 5/18, और आपके पास ये 10 मिनट दिया हुआ है, तो 10 मिनट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 आ जाएगा। तो अभी मल्टीप्लाई करके 6 से ये 3 बार आ जाएगा, 3 से आपके पास ये 20 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 20 × 100, तो ये आपके पास 1000 आ रहा है। 1000 मीटर की डिस्टेंस है, या फिर इसको 1 किलोमीटर भी बोल सकते हो। कितनी दूरी पर? अभी डिस्टेंस इनकी है 1 किलोमीटर की, या फिर 1000 मीटर बोल सकते हो। वाट डिस्टेंस, तो कितने टाइम में इसको पकड़ लेगा? आप कहोगे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड है ना आपके पास 2 की है, 2 की है, तो आप कहोगे आधा घंटे में इसको पकड़ लेगा। आगे क्या बोला है कि एट वाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीव, कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा? अब बताओ, आधा घंटे तक जो पुलिस वाला है वो आपके पास चलना स्टार्ट किया है, तो आधा घंटे में 8 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस तय करेगा? आपको 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये वैल्यू आपको बतानी है। देखो ऐसे सवाल में मैंने आपको बताया था कि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है, क्या होता है?
2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अंदर वाली टर्म बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट मैंने अलजेब्रा में आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, 1/2 दोनों का डिफरेंस कर करके लिख लेना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा। ये 6 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास आंसर 3 हो जाएगा इसका। 21 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है। मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी 2 क्लासेज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7। एनी 2 क्लासेज इज व्हाट परसेंटेज, तो देखिए द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी 2 क्लासेज। मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ आएगा आपको, होगी देखो मैक्सिमम डिफरेंस तो वहीं आएगा जब सबसे बड़ी वैल्यू मैं लूँ ये वाली और सबसे छोटी वैल्यू आपको होगी, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 44 है, तो इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 और 2 24 आ रहा है। ये जो वैल्यू है जो है आपके पास व्हाट परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7, क्लास 7 मतलब 68 का कितना परसेंटेज ये निकालना है। 4 से काटो इसको 6 बार, 4 से काटो इसको 17, तो ऊपर 600 बन जाएगा, परसेंटेज में निकालना है तो 600/17। 17 दिया 51, 51 आपके पास 9 0 17 5 85, 35 पॉइंट करके आना चाहिए। देखो आपका कौन सा पहला ही ऑप्शन दे रखा है। 22 बोल रहा है आपसे कि द रेट एट विच सम बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ, 12 साल है तो रेट बताना है आपको कितना है। अब कहोगे कि जो कोई भी पैसा है वो 4 गुना हो जाता है, ठीक है, 1 से 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला आपको 3 गुना। तो सिंपल P था उससे 3P बन गया, 3P ब्याज मिल गया तो 4P हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। रेट आपको पता नहीं है, निकालना है। टाइम आपको 12 दिया हुआ है, 12/100, 3 से काटा इसको 4 बार और 4 से P कट जाएगा, तो रेट यहाँ पे 25% निकल के आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन जनवरी 2022 कृति पेड एन EMI जो कि 22% है मंथली सैलरी का। आगे बोला है कि सी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी शॉपिंग ग्रॉसरीज में और क्लॉथ्स में 7:5 में, ओके। तो आपको बोला है कि 18,200 रुपये है ना वो शॉपिंग पर है, तो फरवरी में 2022 में जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो गई है 16%, तो फरवरी में ही आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग में जो जनवरी में जो इतनी सैलरी थी उतना निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला स्टार्टिंग जनवरी में मान लो X सैलरी थी, ठीक है। अब उसका एक चीज़ बताइए मुझे, 22% तो क्या है कि EMI पर पे हो गया, ठीक है, बाकी कितना बचा आपको कि 78%, तो इसके 78% पर कैलकुलेशन करता हूँ आगे। अब ये जो सैलरी है ना इतना पार्ट, इसका क्या करना है, 2 चीज़ में खर्च हो रहा है ये, एक तो ग्रॉसरीज में और एक क्लॉथ्स में, तो टोटल ये जो है वो 12 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें जो ये 18,200 दे रखा है ना, ये कितने किसकी वैल्यू है, बेसिकली क्लॉथ्स की, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये जो सैलरी है इसका 5/12 भाग कितना है 18,200। इतनी बात समझ में आई आपको, सॉल्व कर लो अब आप इसको। आपको 13 से काट लेते हैं, 13 से कटना चाहिए, 13 6 78 और 13 से ये 13 एकम 13 5 13 चौके 52, ठीक है, 13 से कट गया। नेक्स्ट आपको 6 5 30 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से आपके पास ये 4 बार, ठीक है, 14 चौके 56, तो 56,000 एक्स की जो वैल्यू आ रही है ना वो आपके पास 56,000 आ गई है। तो ये जो सैलरी है ना आपके पास जनवरी में थी। नेक्स्ट जो मामला है वो आपको क्या करना है, 16% का इंक्रीमेंट, इसमें 16% का इंक्रीमेंट मतलब 116 से मल्टीप्लाई कर दो और बटे 100 से, या फिर आप इसको 1.16 या फिर 16% इसका निकाल लो, उस पर ऐड कर दो आपको कि ठीक है 16% निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 16 6 96 आपको गए 9 और 16 5 80 और ये आपके पास 89 जोड़ दो, 0 6 9 14 और ये आपके पास 6 हो रहा है, 64,960 ऑप्शन देखो 4th हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 10 2 अल्फ़ा बराबर 2 10 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है। इसको यूज़ करते हुए आपको 10 15 की वैल्यू, देखो 10 15 की वैल्यू डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, मैंने बताया हुआ है आपको 2 माइनस √3, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको 1.7 1.732 दे रखी है,
माइनस करोगे 1.732 को, तो आपको हो गया यहाँ से हो जाएगा 68 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2.268। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, बाकी इस फॉर्मूले को यूज़ करके करोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और उस फॉर्मूले में, क्योंकि इसमें एक जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको 1030 बराबर हो जाएगा 2 10 15 और बटे 1 माइनस 10 15। अब इस जो 10 15 ये निकालना है, तो इसमें x मान के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा मुश्किलें हो जाएंगी, ठीक है, बाकी निकलेगा तो सही, उससे भी आंसर आपका। तो आसान क्या है इसमें, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 10 15 की वैल्यू, ठीक है, 10 15 10 22.5 और 10 75, ये मैंने आपको याद कराया हुआ है कई बार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, DE जो है ना वो कॉर्ड है और KDE जो है सीकेंट है एक सर्कल का। सीकेंट का मतलब क्या होता है कि इसकी ये जो है ना, इसको आगे बढ़ाया गया है छेदक रेखा, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिखता हूँ, KDE, ओके, ये D है, ये E है, तो ये K है। अब KDE को ही पूरा है मामला, आपको KD की जो वैल्यू है 9 है और DE की वैल्यू 7 है। H पॉइंट ये है जो इस पर टेंजेंट है, यहाँ से एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी, तो ये एक आपके पास रिजल्ट बन गया टेंजेंट वाला और एक छेदक रेखा वाला। आपको KH की वैल्यू पूछी है, ये H पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस पूछी है आपसे। आपको कैसे करेंगे, आप कहोगे KD, K से ही चलना है, K पॉइंट से, KD इंटू KE मतलब 9 इंटू 9 + 7 16, ये हो जाएगा आपके पास KH का होल स्क्वायर। किसका, KH का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट लूँगा तो मैं KH का, बेसिकली वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 और यहाँ से 4, 3 इंटू 4 आपको 12, तो 12 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, यही आपको निकालना था। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और इससे पहले कि सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।